सातवीं कक्षा के सभी बच्चों को सुप्रभातम। कैसे हैं? अच्छे हो ना? तो चलो आज हम कक्षा 7 में पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। आपको पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? नहीं? ओके, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो महान वैज्ञानिक थे। उनके बारे में बचपन से लेकर जब वह बड़े हुए तब तक की बहुत सी बातें हैं। इस जीवनी में ये जो पाठ है उसका जो साहित्य स्वरूप है वो एक जीवनी है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। जब वह छोटे थे तब बहुत ही शरारती थे। उसको बहुत ही जानने की बहुत ही इच्छा थी। जब वह खेल रहे थे घर में तब उसके बचपन में जब वह खेल रहे थे तब उसके घर रविंद्रनाथ टैगोर आए और इस बच्चे को देखकर वह अचंभित हो गए और देखते ही रहे। और क्या कहा आपको मालूम है बच्चे? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह जो बच्चा है वो बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। ऐसा ही हुआ। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो बड़े होकर महान वैज्ञानिक बने। उसके जो पिता है उसका नाम है अंबालाल और माता का नाम सरला देवी है। जब वह बड़े हुए तो उसका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। उसकी पत्नी का नाम अगर आपको पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उसकी पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन है। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में कई बातें हैं। जब उसके जो पिता है अंबालाल वो उद्योगपति थे। जब वह शिमला घूमने गए उसके घर के सारे सदस्य तब अंबालाल के नाम के ढेर सारी चिट्ठियां आती थी। तो ये सब बालक विक्रम ने देखा तो उनको मन में यह प्रश्न उठा कि मेरे पापा की इतनी सारी चिट्ठियां मेरे नाम पे क्यों नहीं? फिर उसने अपने नाम चिट्ठियां आने के लिए कहीं लिफाफा पर अपना नाम और सरनामा लिख दिया। फिर क्या हुआ? डाकघर में डाल दिया। फिर विक्रम साराभाई के नाम पर ढेर सारी चिट्ठियां आने लगी। जब उसको पिता को अंबालाल को पता चला कि यह शरारत विक्रम ने की है तो उसे हंसी भी आई और उसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश की कि क्या कारण हो। तब उसके जो पिता हैं उसे पता चला कि वो भी कुछ बनना चाहता है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। भौतिकी विज्ञान में, गणित और भौतिकी में उसमें बहुत ही दिलचस्पी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपको पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कैसे हुई? हृदय की जो गति है वो रुकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जो भी जानकारी ली, आगे की उसकी पढ़ाई कैसी थी, उसने कहाँ पढ़ाई की, इस सब बात जो है इस पाठ में है। तो आज हम सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई के पाठ का परिचय और उसके पाठ के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। सभी बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 आपको निकालना है और इस वीडियो को देखना है। और जब भी मैं यह पाठ की समझ देती हूँ तो सभी बच्चे का ध्यान अपने घर में अच्छे से बैठकर आप इस पाठ्य पुस्तक में अपना पाठ समझेंगे। सभी बच्चों का ध्यान इस तरफ। डॉक्टर विक्रम साराभाई
कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। कि आज जो हमारा जीवन इतना सुविधापूर्ण है वो किन के कारण है? वैज्ञानिकों के कारण। वैज्ञानिकों के कारण ही आज हमारा जो जीवन है वह सुविधापूर्ण बना है। प्रस्तुत इकाई में हम डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। उन्होंने विज्ञान के प्रौद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। आपको पता है क्या बोला? कि हम भी डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे बन सकते हैं और मानव जाति जो है उनकी अनुपम सेवा कर सकते हैं। पर हम वैज्ञानिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करना चाहिए और डॉक्टर विक्रम साराभाई की तरह हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो चलो आज हम इस महान वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों में सच साबित कर डाली। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 साल के डॉक्टर विक्रम साराभाई को देखकर यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तो इसकी यह भविष्यवाणी सच में अपने कर्मों में साबित कर दी। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? आप जानते हैं कि वो भविष्यवाणी जिस बालक पर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी वह बालक कौन था? आपको सबको पता है कि वो बालक कौन था। तो वे थे हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे? अच्छे से याद रखना कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था, बहुत ही उद्योगपति थे। उसका जो परिवार है वो बहुत ही बड़ा था और उसका पिता का नाम अंबालाल था और माता का नाम सरला देवी था। आपको पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था, तो सभी बच्चों को याद रखना चाहिए कि उसके जो पिता हैं उसका नाम अंबालाल था और उसकी माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8। याद रखना बच्चे कि उसके भाई बहन कितने थे? 8। बाल्यकाल से प्रभावित विक्रम साराभाई ने बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने में बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। आपको पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जब 5-6 साल के थे तो वो अपने परिवार के साथ कहाँ गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वह अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम से ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर डॉक्टर विक्रम ने मन में इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। उसके पिता के नाम पर पत्र आते देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी ऐसा लगा कि मेरे पिता के नाम पर इतने सारे पत्र आते हैं तो मेरे नाम पर क्यों पत्र नहीं आते। तो वो तो विचार में पड़ गए। फिर क्या हुआ? शरारती डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया बच्चे, तो आप देखते हैं। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया? कई लिफाफों पर अपना जो पता है वो लिख दिया और कहाँ डाल दिया बच्चे? डाकघर में
डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे का उद्देश्य को जानने की इच्छा थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जो पिता अंबालाल थे, जो ऐसा कार्य विक्रम ने किया है तो इसके पीछे क्या कारण है, उसका उद्देश्य क्या है, उस बच्चे का जानने की उसने कोशिश की। असलियत मालूम होने पर उन्होंने हंसी आई। जब अंबालाल को पता चला कि मेरे नाम पर शिमला ढेर सारे चिट्ठियां आती थी, तो मेरी ये चिट्ठियां देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी ऐसा लगा कि मेरे नाम पर क्यों चिट्ठियां नहीं आती। यह जानकर उनके जो पिता अंबालाल है उनको बहुत ही हंसी आई। क्या आई बच्चे? बहुत ही हंसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर भी ढेर सारी चिट्ठियां आने लगी, ये जानकर भी उसके जो पापा है उनको भी अच्छा लगा। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। आज कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, शरारती होंगे, कि जब साइकिल चलाते हैं तो खुले हाथ रखकर साइकिल चलाते हैं, पैर खुले रखकर साइकिल चलाती है, खड़े होकर साइकिल चलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार डॉक्टर विक्रम साराभाई भी साइकिल चलाने में बहुत ही कलाबाजियां करते थे और कहीं लोगों को अचंभित कर देते, आश्चर्य में डाल देते थे, कहीं ये बच्चा गिर न जाए। आप भी विक्रम साराभाई की तरह ऐसे ही शरारती करते हैं ना। तो इस प्रकार उन्हें इस साहसिक कारनामे भी प्रिय थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे बहुत ही प्रिय है कि जिस कार्य करने में साहस होता है, यही काम उसे पसंद थे। बचपन से लेकर आज तक गणित तथा भौतिकी के प्रति उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। गणित के प्रति, गणित जो है उस विषय में भी उसको बहुत ही दिलचस्पी थी, बहुत ही आनंद आता था गणित पढ़ने में। फिर क्या होता है, डॉक्टर जो विक्रम साराभाई हैं उनके जो मैट्रिक की परीक्षा है वह सन 1934 की पास की और सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। 1937 से इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट लाए। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब डॉक्टर जो विक्रम साराभाई है वह भारत लौट आए। भारत से उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता चलना चाहिए कि जब डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौटे तो वह किन वैज्ञानिकों में सानिध्य उसको मिला, तो डॉक्टर होमी भाभा और सर CV रामन जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। जब वह भारत लौट आए तब डॉक्टर विक्रम साराभाई भी बड़े हो गए थे। उसकी जो शादी है वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुई थी। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों में आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल में कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त होता है। जो ब्रह्मांड में, सौर मंडल में कितने ही जटिल प्रश्न थे कि जिसका सॉल्यूशन नहीं किया जाता, पर जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उन्हें इस सारे प्रश्नों का हल निकाला। यह उनकी का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयोग पर अनुकूल होगी। कि जो कॉस्मिक किरणें होते हैं उसके लिए जो हिमालय की जो चोटियां है वह बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। भारत सरकार जो है उसने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस का अर्थ होता है सुसज्जित,
લેસ એટલે કે सुसज्जित एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भारत अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिसमें वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी की जो समस्या है उसे हल निकालने का उद्देश्य भी अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला में रखी। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा और भौतिकी और खगोल पर भी वह कार्य करते थे। आप जानते हैं बच्चे कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो किन क्षेत्रों में कार्य करते थे? आप जानते हैं कि वो प्रयोगशाला तो संभालती थी, फिर वह परमाणु शक्ति, सूर्य, प्लाज्मा, सूर्यमंडल और आने की भौतिक और खगोल के बारे में भी वह कार्य करते थे। तो ऐसे हमारे जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है वह अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने ही सुझाव से वह दूसरों का काम भी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। आपने यह पाठ समझा तो इसमें से किनके सारे प्रश्न निकलते हैं, मैं इस सारे प्रश्नों को आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वह है कि गुजरात कॉलेज कहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुजरात कॉलेज है वो बड़ौदा में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। आपको बताती हूँ कि गुजरात कॉलेज सूरत, बड़ोदरा और अहमदाबाद में है। कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गुजरात कॉलेज है वह अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की थी? तो आपको वह भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, इन्हें बीएससी की जो परीक्षा है वो कैम्ब्रिज में पास की थी। कहाँ पास की थी बच्चे? कैम्ब्रिज में। ये सारे प्रश्न का जो हल है वो आपको आना चाहिए, उसका उत्तर भी आपको देना चाहिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था? ये तो सारे बच्चे को आता होगा कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उसकी जो पत्नी का नाम मृणालिनी स्वामीनाथन है। मृणालिनी स्वामीनाथन। कैम्ब्रिज कहाँ है? ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि कैम्ब्रिज कहाँ है। तो कैम्ब्रिज है वो इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में है और कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। पता चला या नहीं? अब आगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो परिवार है वह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौर मंडल में कई जटिल प्रश्नों का हल निकाला। किन प्रश्नों का हल निकाला? आपको जब मालूम पड़े तो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मांड तथा सौर मंडल। मैंने आगे भी आपको बताया था कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई भौतिकी विज्ञान के साथ साथ खगोल, प्लाज्मा, सूर्यमंडल, तारे सभी का अर्थघटन करते हैं, सभी के बारे में जानकारी देते हैं और सभी के बारे में जानते हैं और उसके अभ्यास भी करते हैं। भारत सरकार ने वैज्ञानिक उपकरण से युक्त कहाँ प्रयोगशाला स्थापित की थी बच्चे? मैंने हमें अभी भी आपको बताया था कि कहाँ प्रयोगशाला उसने स्थापित की थी। गुलमर्ग में। कहाँ? गुलमर्ग में। आपको अच्छे से याद रखना है, केवल पाठ की समझदारी लेने से पाठ पूर्ण नहीं हो जाता। पाठ समझने से साथ साथ इनमें से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनका प्रश्नों का जो उत्तर है वो भी देना चाहिए और समझना भी चाहिए। विक्रम साराभाई को कैसे कारनामे पसंद थे? आप सबको मालूम है, मैंने बताया था कि विक्रम साराभाई साइकिल पर कलाबाजियां करते थे और उनको साहसिक कारनामे पसंद थे जिसमें साहस होता है। विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे पसंद थे। थुम्बा यानी कि त्रिवेंद्र में मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो विक्रम साराभाई की जो मृत्यु है वो किन के कारण हुई थी? तो हृदय की गति रुकने के कारण।
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रीचर्स एसोसिएशन की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। देश में जो वस्त्र उद्योग थे उसकी जो तकनीकी और उसकी समस्याओं का हल निकालने का था। कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होते हैं क्योंकि वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है। जो विक्रम साराभाई है उसने जो चोटियां है, हिमालय की जो चोटियां, वहां से उसने कॉस्मिक जो किरणें थे उसकी गहराइयों से आते हैं, इस प्रकार का उसके पता लगाया और उन जटिल बाबत का भी उसने सॉल्यूशन लगाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की क्योंकि उन्हें जन सामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना है। जो जन है, जो मनुष्य है, उसको जो विज्ञान के प्रति दिलचस्पी रहे, विज्ञान के प्रति जागृत करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जन सामान्य को विज्ञान के प्रति जागृत करने के लिए अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की। आपको पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम क्यों गए? क्योंकि थुम्बा में लॉचिंग स्टेशन जो था उसका निरीक्षण करने के लिए गए थे। आपको यह सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी भविष्यवाणी की थी? आपको पता होना चाहिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। यह लड़का बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। आगे का प्रश्न है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? तो भौतिकी और गणित, इन दोनों विषयों में डॉक्टर विक्रम साराभाई को बहुत ही दिलचस्पी थी। विक्रम साराभाई के भारत में किन वैज्ञानिकों सानिध्य मिला? मैंने आपको जब पाठ समझाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौटे तो उन्हें किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला था? आपको याद रखना चाहिए कि सर सीवी रामन, डॉक्टर होमी भाभा, इन दोनों वैज्ञानिकों का सानिध्य डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिला। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मानव समाज में अनमोल सेवा दी है। मानव समाज को सुविधापूर्ण बनाया है। आज हम देखते हैं कि इन सारे वैज्ञानिकों के कारण आज हमारा जो भारत देश है वह कहाँ से कहाँ निकल गया। हम इन सभी वैज्ञानिकों के आभारी हैं। हमें भी इस तरह वैज्ञानिक बनने के लिए डॉक्टर होमी भाभा, सर सीवी रामन और डॉक्टर विक्रम साराभाई के जैसे बनने चाहिए। कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? कि कॉस्मिक किरणें जो थे उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या सुझाव दिया? क्योंकि हिमालय की जो ऊंची चोटियां बहुत ही अनुकूल होगी कि इस कॉस्मिक किरणों को आगे ले जाने के लिए जो हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची जो चोटी है वही बहुत अनुकूल होगी। इस प्रकार उन्हें इस प्रयोग के लिए यह जो है जटिल प्रश्न का भी उसने हल निकाला और अच्छा सुझाव दिया। आपको पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो किन किन विषयों में कार्य करते थे? पता है बच्चे? नहीं तो मैं बताती हूँ कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, प्लाज्मा, खगोल, भौतिक, इन सारे विषयों में अभ्यास करते। एक नहीं ढेर सारे विषयों में वह अभ्यास करते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में कार्य करते थे? आपको पता है बच्चे? नहीं तो वह सामाजिक कार्य भी करते थे। वैज्ञानिक तो थे ही
साथ साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो एक सामाजिक कार्य भी करते थे। इन सारे प्रश्नों का जो हल है मैंने आपको अच्छी तरह सिखा दिया है। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो प्रश्न हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, ये सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह याद रखना है और अच्छी तरह समझना है। मैंने जो पाठ भाग 1 आपको समझाया और भाग 2 में मैं सारी बाबत आपको फिर से समझाऊंगी। तो इस भाग 1 में हमारा जो पाठ है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म से लेकर उसकी जो पढ़ाई है वहाँ तक का हमने अच्छे से पढ़ाई की। आगे भाग 2 में हम विक्रम साराभाई आगे बढ़कर किन किन प्रगति करते हैं और किन प्रकार भारत देश में सारे वैज्ञानिकों में वह आगे निकलते हैं, किन किन प्रकार का कार्य करते हैं और अवार्ड उन्हें दिए जाते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उन्हें बहुत ही शांति स्वरूप भटनागर एवं पद्म भूषण, विभूषण इस सारे अवार्ड्स के द्वारा भी उसे नवाजे गए हैं। तो इस प्रकार हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में भाग 2 में अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और समझेंगे। तब तक आप सब बच्चे को इस बात का याद रखना चाहिए कि जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, मैंने आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। मुझे मालूम है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो सभी बच्चे को आपकी होमवर्क की जो नोटबुक है उसमें जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में अपने शब्दों में वर्णन लिखना है कि डॉक्टर साराभाई के जन्म से लेकर आज तक मैंने भाग 1 में जो भी समझ दी, इन सारी समझ को आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है। आप सभी बच्चे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे बने ऐसी मैं इच्छा रखती हूँ, क्योंकि आप में भी कुछ है, आप भी आगे बढ़ सकते हैं और आप भी डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे बनने की प्रेरणा रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। तो सभी बच्चे अपने जीवन में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को रखकर और उसके बारे में ये सारा वर्णन आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखोगे।